एवरीवन, वेलकम टू नन्हे कलाकार चैनल। तो आज हम इस वीडियो में करेंगे क्लास 5th ईवीएस का मॉडल टेस्ट पेपर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। ठीक है, हमसे पूछा गया इन विच सीज़न इज़ मलेरिया मोर प्रेवलेंट। कौन सा सीज़न होता है जहाँ पर मलेरिया बहुत ज़्यादा फैलता है जब? तो कौन सा होता है? बारिश का सीज़न होता है, तो हम टिक करेंगे मानसून। When there is no rain at a particular place, the crop of that place may get destroyed. Then there may be a situation of, कहता है कि अगर बारिश नहीं हो रही है किसी जगह पर, ठीक है, तो वहाँ की क्रॉप्स क्या होने लग जाती है? ख़त्म होने लग जाती है, डिस्ट्रॉय होने लग जाती है। इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? फामिन बोलते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज़ रिलेटेड टू मून। कौन सा फेस्टिवल है जो कि मून से रिलेटेड है? तो ईद। वेयर इज़ घना नेशनल पार्क। घना नेशनल पार्क कहाँ पर सिचुएटेड है? राजस्थान में। इन द हॉस्पिटल द पेशेंट इज़ गिवन अ ड्रिप ऑफ। हॉस्पिटल में पेशेंट को किस चीज़ की ड्रिप दी जाती है? ग्लूकोज की। अब हमें क्वेश्चन 2 दे रखा है फिलअप। ठीक है, हमें हेल्प बॉक्स दे रखा है और उसकी मदद से हमें क्या करना है? फिल करना है। कह रहे हैं इन द केस ऑफ एन अर्थक्वेक वी शुड गो टू एन डैश एरिया। कहता है अगर अर्थक्वेक आता है तो हमें कौन से एरिया में जाना चाहिए? एक खुले एरिया में जाना चाहिए, ओपन एरिया में। डैश लाइंस आर ड्रॉन ऑन द ग्राउंड बिटवीन स्टेट्स एंड कंट्रीज ऑन द ग्लोब। ग्लोब होता है, ठीक है, अर्थ का छोटा वाला मिनिएचर टाइप में होता है। ठीक है, वो कह रहा है कि उस पर कैसी तरीके की लाइन ड्रॉ होती है? इमेजिनरी, काल्पनिक लाइन ड्रॉ होती है। ठीक है, टू प्रोटेक्ट क्रॉप्स फ्रॉम द पेस्ट डैश आर स्प्रेड ऑन दैम। पेस्ट एक तरीके के कीड़े होते हैं जो कि क्रॉप पर लग जाते हैं। तो कह रहा है कि उससे हमारी क्रॉप को बचाने के लिए हम क्या स्प्रे करते हैं? पेस्टिसाइड्स करते हैं स्प्रे। वाटर इज़ डैश फॉर आवर लाइफ, वी शुड यूज़ इट वाइजली। देखिए वाटर हमारी लाइफ के लिए क्या नेसेसरी है, ज़रूरी है, तो हमें उसे वाइजली यूज़ करना चाहिए। डैश कैन फाइंड यू बाय योर बॉडी ऑर्डर। कि देखिए आपके बॉडी ऑर्डर को सुनकर कौन आपका पता लगा सकता है, ढूंढ सकता है? तो वो है मस्कीटो। अर्थक्वेक इज़ अ डैश डिज़ास्टर। अर्थक्वेक कैसा डिज़ास्टर है? नेचुरल, क्योंकि वो नेचुरली आता है। अर्थ के नीचे प्लेट्स होती है, टेक्टोनिक प्लेट्स, अगर वो एक दूसरे से हल्की सी भी क्लैश हो जाती है तो क्या आ जाता है? अर्थक्वेक आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, हमें क्या करना है कि पिक्चर दे रखी है, अब हमें उनके नाम से उन्हें मैच करना है। सबसे पहले किसकी है? हॉट मिर्ची की है, और मिर्ची क्या होती है? हॉट स्पाइसी। तो यहाँ पे हमने मैच कर दिया। कौन है? महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी। मस्कीटो, मस्कीटो क्या होते हैं? मलेरिया स्प्रेडर, मलेरिया स्प्रेड करते हैं वो लोग। तो हमने इसके सामने ऑप्शन सी लिख दिया। ये क्या है? माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप किस काम आता है? छोटी चीज़ें होती हैं उन्हें देखने के लिए, उनके अंदर की सेल्स वगैरह देखने के लिए। ये क्या होती है? ये फायर ब्रिगेड होती है, जो कि किस में मदद करती है? अगर कहीं पर आग वगैरह लग जाए तो वहाँ पर उन्हें रोकने के लिए मदद करती है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। पुट द टिक साइन इन द फ्रंट ऑफ करेक्ट सेंटेंसेस एंड क्रॉस इन द फ्रंट ऑफ रॉन्ग सेंटेंस। हमें क्या करना है कि टिक लगाना है। सही सेंटेंस के सामने तो टिक लगाना है, गलत के सामने क्या लगाना है? क्रॉस लगाना है। फिश ईट द लावा ऑफ मॉस्किटो प्रेजेंट इन वाटर। कह रहा है कि फिश क्या करती है? जो मॉस्किटो होते हैं, मॉस्किटोज होते हैं पानी में, उनका लावा खा जाती है। तो ये ट्रू है, तो टिक लगा दिया। कह रहा है कि जो गेस्ट होते थे गांधी जी के, उन्हें भी अपना टॉयलेट साफ करना पड़ता था। तो ये तो सही है, ट्रू। टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ वाटर शॉर्टेज इन राजस्थान पीपल कंजर्व वाटर। कहते हैं कि अब राजस्थान में तो आपको पता होगा कि पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, तो वहाँ पे लोग क्या करते हैं? पानी को कंजर्व करते हैं। तो ये ठीक है, ट्रू। अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम डायरिया एंड वॉमिटिंग शुड बी गिवन टी। तो नहीं, उसे नहीं देनी चाहिए। सम बर्ड्स हैव आई इन द फ्रंट ऑफ देयर हेड। कुछ बर्ड्स की आई होती है जो कि उनकी बिल्कुल हेड के आगे होती है। कह रहा है ट्रू, ये ठीक बोला है। कुछ होते हैं जिनकी हल्की सी साइड में होती है, ताकि वो साइड वाली चीज़ें भी देख पाए। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि हमें ये कह रहा है कि हमें इन क्वेश्चन का आंसर करना है। ठीक है, एक सेंटेंस में कह रहा है कि जब हम बॉल को ऊपर हवा में फेंकते हैं तो वो नीचे क्यों गिर जाती है?
ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सा फोर्स होता है? जो कि हमारी अर्थ अप्लाई करती है ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, ठीक है, जिसके कारण अर्थ हमें अपनी तरफ खींचती है। Why did the people of Bhuj, गुजरात पैनिक ऑन 26 जनवरी 2001? कह रहे हैं कि भुज जो जगह है गुजरात में, वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा पैनिक क्यों हो गए थे इस वाली डेट को? क्योंकि वहाँ पे अर्थक्वेक आ गया था, बिकॉज ऑफ अर्थक्वेक। From which country did the traveler named Al-Biruni came to India? कह रहा है कि कौन सी कंट्री थी जिससे एक ट्रैवलर थे वो अल-बिरूनी, वो इंडिया आए थे? तो उज़्बेकिस्तान से आए थे वो। कह रहा है वाई डू एंड्स फॉलो ईच अदर इन अ रो? चींटी को देखा होगा, चींटी क्या करती है, लाइन से चलती है ना, एक ही रो में चलती है एक दूसरे के पीछे। कहता है कि ऐसा क्यों होता है? यही बोल रहा है कि एंड्स यूज देयर सेंस ऑफ स्मेल टू फॉलो ईच अदर। एंड्स क्या यूज़ करती है? सेंस ऑफ स्मेल, सूंघ सूंघ कर, ठीक है, अपनी सेंस ऑफ स्मेल यूज़ करती है एक दूसरे को फॉलो करने के लिए। दे सेक्रेट अ केमिकल कॉल्ड फेरोमोन्स। अदर ants smell that chemical using antennas and follow each other। यानी कि वो क्या करती है, अपने ना एक केमिकल सेक्रीट करती है, ठीक है, उस केमिकल का नाम होता है फेरोमोन्स। तो उस केमिकल्स को जो दूसरी आंट होती है उसके सर पर एंटीना होते हैं, उसे डिटेक्ट करती है और फिर वो उस एंट को फॉलो करना शुरू कर देती है। तो ऐसे ही साइकिल चलती रहती है और एंट्स एक दूसरे को फॉलो करती रहती है। वट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ टंग इन आवर माउथ? कहता है कि टंग है हमारी माउथ में, तो उसका मेन फंक्शन क्या होता है? टेस्टिंग, चुइंग एंड swallowing द फूड। टेस्ट करने में, चबाने में और फूड को निगलने में हेल्प करती है हमारी टंग। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है कि डॉक्टर्स क्या करते हैं? ऑफन एडवाइस सिक पीपल टू ईट स्प्राउटेड ग्रेन्स। वाई? डॉक्टर बहुत ज़्यादा एडवाइस करते हैं कि जो बीमार लोग होते हैं उन्हें स्प्राउट्स खाने के लिए। तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज स्प्राउट्स आर हेल्दी फूड। क्योंकि स्प्राउट्स होते हैं वो हेल्दी होते हैं बहुत ज़्यादा, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं और जो हमारी एसिडिटी बन जाती है एक्स्ट्रा, उसे कम करने में मदद करते हैं। What would happen if all the sanitation workers in the world refuse to clean? क्या होगा अगर सारे जो सैनिटेशन वर्कर है, साफ़ सफाई के वर्कर्स हैं, वो काम करने के लिए मना कर दे? तो कह रहे हैं कि इससे क्या होगा कि बहुत ज़्यादा ना वेस्ट कलेक्ट हो जाएगा, ठीक है, वेस्ट कलेक्ट हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा हेल्थ और इन्वायरमेंटल रिस्क आ जाएंगे, बहुत ज़्यादा दिक्कतें होंगी, बहुत ज़्यादा कचरा कलेक्ट हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, कीड़े वगैरह अट्रैक्ट हो जाएंगे और फिर वो कीड़े क्या करेंगे, डिजीज़ेस स्प्रेड करेंगे और बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाएगी, दोनों ही, रूरल एरिया में भी और अर्बन एरिया में भी, गांव वाले एरिया में भी और शहर वाले एरिया में भी। मोहन बॉट मैनी अर्थवॉर्म्स फॉर फार्मिंग। राइट, हाउ अर्थवॉर्म्स आर हेल्पफुल इन फार्मिंग? कहते हैं कि मोहन नाम का एक बच्चा है, वो अर्थवॉर्म लेकर आया है। अर्थवॉर्म लेकर आया है क्यों? ताकि फार्मिंग में वो उसकी मदद कर सके। कह रहे हैं कि कैसे वो मदद कर सकते हैं मोहन की? तो अर्थवॉर्म क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा ना एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं फार्मिंग में। कैसे? वो सोइल की ना जो मिट्टी होती है उसकी ना हेल्थ और फर्टिलिटी, उपजाऊ जो होती है ना, ये सॉइल कितनी ज़्यादा उपजाऊ है वो इंक्रीज़ कर देती है। वो क्या कहते हैं कि सॉइल में घुस जाते हैं, फिर ना उसके बीच में एक चैनल बनाते हैं। चैनल मतलब कि एक तरीके का रास्ता बनाते हैं। उससे क्या होता है कि ना हवा ना अंदर आ सकती है सॉइल की और बाहर भी जा सकती है और पानी भी आराम से आ सकता है। और वो ना एक तरीके का ना वो प्रोड्यूस करते हैं केमिकल्स या सेक्रेशन टाइप में, जिससे क्या होता है कि सॉइल की ना फर्टिलिटी इंक्रीज़ होती है। फर्टिलिटी इंक्रीज़ होगी तो क्या होगा, रूट वगैरह को प्रॉपरली न्यूट्रिएंट्स वगैरह मिलेंगे। तो इस तरीके से अर्थवॉर्म हेल्प करती है हमारी फार्मिंग में। अब क्वेश्चन के 7 कह रखा है कि आपको क्या करना है कि ना डिटेल में आंसर देना है जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले हमें दे रखा है, इफ़ यू वांट टू जर्मिनेट अ सीड हाउ विल यू जर्मिनेट, राइट इट्स वेरियस स्टेप।
अगर आपको एक सीड को जर्मिनेट करना है तो आप कैसे करोगे, स्टेप्स लिखिए। तो सबसे पहला हमारा स्टेप है वॉशन्स। सबसे पहले तो हमें सीड को क्या करना है, वॉश कर लेना है और उन्हें पानी में भिगा कर रखना है 1 दिन के लिए। फिर उसके बाद दूसरा स्टेप है कि हम जो एक्सेस वाटर है, एक्स्ट्रा पानी, उसे निकाल लेंगे और जो वो हमारे पास सॉफ्ट सीड्स है, भीगी हुई सीड्स है, उन्हें एक डिश में रख लेंगे। डिश में रख लेंगे या एक प्लेट टाइप कंटेनर में रख लेंगे और उसे वो जो गीली कॉटन है सीड को, उससे कवर कर देंगे। और कॉटन को हमें वेट ही रखना है, ठीक है, ड्राई नहीं रखना है। अगर ड्राई रखेंगे तो जर्मिनेशन नहीं हो पाएगा। और फिर हम 2 से 3 दिन बाद देखेंगे तो एक वाइट स्ट्रक्चर हमें दिखेगा कि सीड के अंदर से एक वाइट स्ट्रक्चर निकल रहा है। उसे हम कहते हैं स्प्राउटिंग, ठीक है, जैसे हम अंकुरित भी बोलते हैं, अंकुरित होना हिंदी में। तो वो अब बाहर आ गया तो हमें पता लग जाएगा कि उसे देखकर कि हाँ हमारी जर्मिनेशन हो गई है। बी पार्ट है हमारे पास, अ हेल्दी माइंड रिसाइड्स इन अ हेल्दी बॉडी, व्हाट शुड बी इंक्लूडेड इन अ प्लेट ऑफ न्यूट्रिशियस फूड, मेक अ लिस्ट। हमें एक प्लेट बनानी है, ठीक है, फूड को लेकर, जो कि सारी न्यूट्रिशियस होने चाहिए, तो उसकी हमें लिस्ट यहाँ पे लिखनी है। तो सबसे पहले देखते हैं क्या ज़रूरी होता है। प्रोटीन। प्रोटीन हमें किस किस से मिल सकती है, पल्स से, नट से, फिश, पनीर और एग से। होल ग्रेन्स। होल ग्रेन्स क्या क्या किस किस से मिल सकते हैं, मिलेट, ब्राउन राइस और व्हीट ब्रेड, जो हमारे पास गेहूं वाली ब्रेड होती है। वेजिटेबल। वेजिटेबल क्या क्या, कैरेट, कॉलीफ्लावर, लीफी ग्रीन, जो भी सारी हरी पत्तेदार सब्जियां होती है, ठीक है। डेयरी प्रोडक्ट्स, जो भी मिल्क हो गया आपका, योगर्ट हो गया, कर्ड हो गया, ये सब। फ्रूट। फ्रूट क्या कहते हैं, हमें मिनरल्स और वाइटामिन प्रोवाइड करते हैं, जो कि हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं। और वाटर तो ज़रूरी है हमारी बॉडी की नरिशमेंट के लिए। हाइड्रेटेड रहना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि हमारी बॉडी जो एक्स्ट्रा टॉक्सिन्स है हमारी बॉडी के अंदर से वो निकाल पाए। अब कह रहा है कि आपको एक पोस्टर बनाना है और एक्सप्लेन करना है कि हम पानी की वेस्टेज को कैसे कम कर सकते हैं। देखिए यहाँ मैंने क्या बनाया है कि आसमान से बारिश हो रही है और उससे छाता कलेक्ट कर रहा है, ठीक है, उसे हम कलेक्ट कर रहे हैं और फिर उस पानी को हम किस चीज़ में यूज़ कर रहे हैं, एक कंटेनर में पहले उस पानी को रख रहे हैं, ठीक है, और यहाँ प्लांट में यूज़ कर रहे हैं। यहाँ लिखा है सेव वाटर सेव योर लाइफ, ठीक है, पानी को बचाओगे तो अपनी ज़िंदगी बचाओगे। अब देखते हैं कि वो पानी कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है। वाटरिंग गार्डन्स एंड हाउस प्लांट्स, जो हमारे गार्डन होते हैं या पेड़ होते हैं उन्हें वाटर करने में। व्हीकल्स, वॉशिंग व्हीकल्स, जो हमारी गाड़ी, बाइक, साइकिल ये सब होती है, इन्हें वॉश करने में भी हेल्प कर सकते हैं। या डूइंग लॉन्ड्री, कपड़े धोने में मदद कर सकते हैं। और भी बहुत सारे छोटे छोटे काम होते हैं जिनमें पानी की ज़रूरत होती है, उसमें हम ये पानी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जिससे हमें एक्स्ट्रा पानी वेस्ट भी ना करना पड़े और हमारा वाटर क्या हो जाता है, रीयूज़ हो सकता है। अब आपको देखो क्वेश्चन 8 दे रखा है, ये तो एक्सपेरिमेंट है, तो आपको एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ेगा। क्या है हमारा एक्सपेरिमेंट कि आइडेंटिफाई द टेस्ट ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स विद क्लोज्ड आइज एंड नेम देम। ये कुछ आइटम दे रखे हैं, इसका आपको ना टेस्ट आइडेंटिफाई करना है अपनी आंखें बंद रखे हुए। लेमन, जैगरी, टमारिन, फेनल, सॉल्ट, शुगर, आंवला, ब्रेड, टमाटो, कोरिएंडर, मिंट, ठीक है। आज की हमारी ये वर्कशीट यहीं पर कंप्लीट हो गई है। अगर आपको हमारी चैनल की वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।